रातों रात पीओके को लेकर के भारत ने पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रो पड़े हैं और उन्होंने रोने के साथ ही भारत को लेकर के बहुत अहम बयान दिया है। हालत यह बन चुकी है कि पीओके अब पाकिस्तान के हाथों से निकल रहा है। बीते कुछ दिन पहले ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कदम जमाने के साथ ही भारत ने पीओके को लेकर के एक ऐसा काम कर दिया है जिसके बाद अब पाकिस्तान कभी भी पीओके का नाम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में नहीं ले सकेगा। तो वहीं पाकिस्तान की सरजमी से भारत ने वह छीन लिया है जिसका इंतजार अब तक भारत लंबे समय से कर रहा था। वही पीओके जिसको लेकर के भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी थी। धारा 370 हटने के बाद से पाकिस्तान लगातार भारत का पीओके को लेकर के विरोध कर रहा था, लेकिन भारत ने भी साफ कह दिया था कि पीओके जल्द ही भारत का हिस्सा होने वाला है। इतना ही नहीं, भारत के एक अहम सबसे दिग्गज यानी कि हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की। एक दिन पहले ही उन्होंने पाकिस्तान को वह इशारा दे दिया था जो उसके लिए काफी हो चुका था। उन्होंने अपनी बातों बातों में कहा था कि पीओके जल्द ही अखंड भारत का हिस्सा होने जा रहा था, जिसके बाद ही पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई। उनके इस बयान के बाद से पूरे पाकिस्तान में मानो लहर सी दौड़ गई और यहां तक कि पीओके में पाकिस्तान को लेकर ही विरोध शुरू हो चुके थे। पीओके के हिंदू आबादी ने साथ ही साथ वहां रह रहे कश्मीरी पंडितों ने एक तरफ से लगातार पाकिस्तान का विरोध शुरू कर दिया। यहां तक कि पाकिस्तान को लेकर के अब यूएन से जो खबर सामने आ चुकी है उसे सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठेंगे। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को किस तरह से एक ही दिन में ऐसी लताड़ लगाई है कि पाकिस्तान अब पीओके का राग अलापना तो छोड़ ही चुका है। साथ ही साथ पाकिस्तान भी यह समझ चुका है कि अब पीओके उसके हाथ में नहीं रहा है, क्योंकि भारत के समर्थन में देशों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत ने देखते ही देखते पाकिस्तान को लेकर के वह बिल ला दिया है जिसका इंतजार अब तक भारत काफी अरसे से कर रहा है। भारत इस बात की तैयारी लंबे समय से बना रहा था कि पीओके को लेकर के वह अपने समर्थन पूरी दुनिया में हासिल करने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रयोग करेगा। और इसके बाद पाकिस्तान में जो हुआ है उसको लेकर के हालत बुरी हो चुकी है। पाकिस्तान के बुरे दिन वैसे ही शुरू हो चुके हैं जैसे ही पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अमेरिका की धरती से कदम रखा है। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती तो एक तरफ हो ही रही है, तो वहीं पाकिस्तान के सबसे करीबी दोस्त तुर्की ने पाकिस्तान का जिस तरह से साथ छोड़ा है उसके बाद तो पाकिस्तान को कोई और सपोर्ट करने को भी सामने नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की हर कदम में कदम मिलाने वाला चीन भी पाकिस्तान से 2 कदम पीछे हट चुका है और अपनी दूरी बना चुका है। क्या हो गया है आखिर यूनाइटेड नेशन में इस वक्त, जिसके बाद अब भारत पीओके को पाकिस्तान से छीनने जा रहा है। भारत को वह एक बार फिर से सह मिल चुकी है जिसके बाद अब पीओके भारत का हिस्सा बनने जा रहा है। और क्या वो डेट रख दी गई है जिस तक पाकिस्तान को पीओके का हिस्सा वापस भारत को सौंपना होगा। जी हां दोस्तों, बहुत अहम खबर सामने आ चुकी है पीओके को लेकर के। क्या पूरी अपडेट है इस वक्त बताएंगे आपको इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए यह महज कुछ एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। और हाँ दोस्तों, भारत की लगातार बढ़ रही उपलब्धि के लिए और एक बार फिर से भारत ने पूरी दुनिया में अपना परचम जिस तरह से लहराया है और पीओके के लेकर के जो भारत कीर्तिमान हासिल कर चुका है उसके लिए भी भारत को जय हिंद जय भारत तो जरूर बनता है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पाकिस्तान ने कई सालों पुराना अपना वही राग एक बार फिर से अलापा है। पाकिस्तान पहले तो वहां भीख मांगने जाता है और दूसरा भारत के पीओके को लेकर के सीधा अपनी बात रखने को जाता है। लेकिन इस बार यूनाइटेड जनरल असेंबली में भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी कल्पना तो पाकिस्तान ने कभी की भी नहीं रही होगी। पाकिस्तान के लेकर के भारत ऐसा करेगा, यह बात तो किसी को नागवार भी गुजर रही है। किसी को समझ भी नहीं आ रहा है कि भारत ऐसी तैयारी में पहले से था, क्योंकि चीन यह बात को लेकर के पहले ही पाकिस्तान को चेतावनी भी दे चुका था। पाकिस्तान लगातार यह बात
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कई सालों से रख रहा है कि भारत अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है। अब तो भारत पूरी दुनिया की वैश्विक सैन्य शक्ति में तीसरे नंबर पर आ चुका है। ऐसे में पाकिस्तान अपने आप को डरा सहमा यूएनए में बताता है। पाकिस्तान हर बार यह बताता है कि भारत पीओके पर कब्जा करने जा रहा है, लेकिन इस बार वास्तव में पाकिस्तान जब सच में अपनी सही बात को कह रहा है कि भारत पीओके को लेने जा रहा है, तो पूरी दुनिया वास्तव में उससे कट चुकी है, क्योंकि भारत ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पीओके को लेकर के वह अहम बिल रख दिया है जिसकी अब तक भारत इंतजार कर रहा था। यानी कि अब पीओके को लेकर के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में देशों का समर्थन भारत को मिल चुका है और 70% से ज़्यादा देशों ने अब तक भारत को समर्थन कर दिया है। इसमें वह देश भी शामिल है जो कभी पाकिस्तान के सबसे करीबी हुआ करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुर्की और ईरान की। तुर्की और ईरान जो हर कदम पर भारत का साथ देते थे, उन्होंने भी पीओके के मुद्दे को लेकर के चुप्पी साधते हुए, और वहीं तुर्की के रेजब तैयब एर्दोगन ने साफ कर दिया है कि वह भारत की संप्रभुता को लेकर के अब कुछ नहीं बोलने वाले हैं। और इस वक्त जो सामने आ रहा है वह चीन आ रहा है। जी हाँ, चीन ने भी पाकिस्तान के पीओके मामले को लेकर के कुछ बोलने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के बाद अब चीन की गर्दन खुद वीटो पावर को लेकर के बुरी तरह से फंस चुकी है। और चीन बेहतर समझ चुका है कि अब वह भारत को वीटो पावर के लिए तो रोक ही नहीं पाया, लेकिन अगर आगे कुछ करता है तो इससे पाकिस्तान खुद ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में विरोध का सामना करना पड़ सकता है। और इस खबर के सामने आने के साथ ही पाकिस्तान के ऊपर कई बड़े जो सेंक्शन हैं वो भारत की तरफ से लगा दिए गए हैं। अब भारत ने पाकिस्तान को जो करारा जवाब दिया है पीओके मामले को लेकर के, उसे सुनने के बाद आप फिर से दंग रह जाएंगे। एक तरफ तो पीओके में भारत को लेकर के लगातार समर्थन में नारे लग रहे हैं, जिस तरह से कश्मीर में इस वक्त चुनाव का माहौल चल रहा है और भारत की तरफ से हर बड़ा डेलीगेट्स पाकिस्तान को लेकर के सीधे तौर पर निशाना लगा रहा है। भारत के हर वह मंत्री जो इस बात की ताकत रखते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को लेकर के सीधा ललकार दिया है। यहाँ तक कि हाल यह बन चुका है कि पाकिस्तान की आवाम भी यह मान चुकी है कि अब पीओके वापस से भारत को दे देना चाहिए, क्योंकि अगर भारत ने पीओके लेने के लिए अब पाकिस्तान के अंदर घुसा तो भारत सिर्फ पीओके नहीं बल्कि पाकिस्तान का और बड़ा हिस्सा लेकर वापस जाएगा। और इस बात को लेकर के वास्तव में सच्चाई यही है, क्योंकि अगर भारत ने चाह लिया तो पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के हाथों निकल सकता है। और इसी वजह से अब इस मामले को लेकर के हालत और गंभीर तब बन चुके हैं जब यूनाइटेड नेशन में भारत को लेकर के 88 से ज़्यादा देशों ने साफ तौर पर सिग्नेचर कर दिए हैं, तो वहीं 70 देशों ने इस पर अपना समर्थन दे दिया है। 70 देशों का समर्थन मिलने के साथ ही महज 10 से 15 देश ही बचे हैं जिन्होंने अब तक इस पर अपना समर्थन नहीं दिया है। लेकिन उनके समर्थन मिल जाने के साथ ही या फिर अगर वो अपना समर्थन नहीं भी देते हैं, तब भी पाकिस्तान को तो मुंह की खानी अब पड़ेगी ही पड़ेगी। भारत अब इस मामले में को लेकर के बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला है, क्योंकि भारत ने लंबे अरसे से इस मामले को लेकर के इंतजार किया है। और इस खबर के सामने आने के साथ ही भारत एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए रवाना हो रहा है। अपनी ताकत के साथ ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अध्यक्ष पद को लेकर के भी भारत की तैयारी चल रही है। यानी कि यूनाइटेड नेशन में, या यूं कह लीजिए कि वह दौर शुरू हो चुका है जब अब सिर्फ चर्चा किसी और की नहीं बल्कि भारत की होने वाली है। और इसी वजह से पाकिस्तान में भारी हलचल मच चुकी है। पाकिस्तान को अब दुनिया के उन देशों ने ग्रांट देने से भी साफ इनकार कर दिया है जो अब तक पाकिस्तान को फंड देते थे, और उनमें सबसे बड़ा नाम कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का ही था। अमेरिका अब तक पाकिस्तान को सबसे बड़ा फंड जनरेट करता था जब भी पाकिस्तान मदद के लिए पहुंचता था, लेकिन इस बार अमेरिका ने साफ तौर पर पाकिस्तान को मदद करने से इनकार कर दिया है। तो वहीं पाकिस्तान के आका ने भी पाकिस्तान का पक्ष लेने से साफ इनकार करते हुए चीन इस मामले से अपने आप को बिल्कुल अलग करने की तैयारी में है। तो वहीं तुर्की ने भी ब्रिक्स मामले को लेकर के अपनी अध्यक्षता और साथ साथ भारत को लेकर के अपनी बात को शांत कर दिया है। वो चाहता है कि भारत ब्रिक्स में तुर्की को शामिल कर ले, और इसके लिए वह सबसे अच्छी बात है कि भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि अगर उसे ब्रिक्स में शामिल होना है तो भारत वह अकेलौता देश है जिसने ब्रिक्स की संकल्पना को प्रस्तुत किया था, और ब्रिक्स का सबसे बड़ा हेड
कोई और नहीं बल्कि भारत खुद है। और ब्रिक्स की ताकत जिस तरह से आए दिन बढ़ती जा रही है, रूस, चीन और भारत जैसे तमाम ऐसे बड़े देश जो सबसे बड़े दिग्गज देश हैं वह इसमें शामिल हैं। ऐसे में तुर्की को अगर इसमें शामिल होना है तो भारत से नाराजगी उसे काफ़ी महंगी पड़ सकती है और इसी वजह से उसने अपने सबसे चहेते चीन और पाकिस्तान का भी साथ छोड़ दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अब पीओके भारत का हिस्सा जल्द बनने वाला है? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। जय